हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर मंसूरी है और मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। सो दोस्तों, इस बुक में मैं एक बुक की रिव्यू करने जा रहा हूँ। बुक का नाम है फ्रैक्शन ऑफ माय हार्ट, जिसके राइटर हैं हमारे अरिजीत नियोगी जी। मैंने इस बुक को पढ़ा है, काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे अच्छी लगी है, तो सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर आप लोगों के सामने एक जो है बुक की रिव्यू की जाए। तो दोस्तों, अब से मैं एक काम किया करूँगा कि नए नए जो राइटर्स हैं, हमारे इंडियन जो राइटर्स होते हैं, ख़ास करके जो डेब्यू राइटर्स हैं, उनकी बुक मैं पढ़ूँगा और आपके सामने जो है इन बुक्स की रिव्यू लेकर आऊँगा। तो चलिए हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक कैसी है और आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों बुक देख लीजिए एक नज़र आप इसको सही से। टोटल इसमें पेजेस हैं आपके करीब 350 पेजेस हैं, 346 पेजेस हैं आपका, और इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 399 यानी 400 रुपये पड़ेगी। सो यस, आप कह सकते हैं कि प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे भी लग रहा था जब मैं किताब ऑर्डर कर रहा था, लेकिन जब मैंने बुक लिया और जब मैंने बुक की पेजेस देखा तो मुझे लगा कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो 400 रुपये तक इसका एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं इस केस में। सो मेरे हिसाब से किताब की प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक ही है पेज के हिसाब से, उस पर डिपेंड करते हुए। सो अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो फ़ोटो है दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बुक की जो स्टोरी है, जो प्लॉट है ना, ये फ़ोटो बहुत हद तक एक्सप्लेन करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रास्ता निकल जा रहे हैं, 2 रास्ते। एक पे जो है राइटर, या हम इसको प्रोटैगोनिस्ट कह रहे हैं, एक बच्ची के साथ चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इसकी जो एक और कैरेक्टर हैं परी, वो दूसरी तरफ चली जा रही है। सो इस तरह से स्टोरी को जो है आपको इसमें बाकी बताएंगे। तो मेनली हम जो है इसको 2 हिस्सों में आप देखेंगे वीडियो को। नंबर 1 हम लोग थोड़ा प्लॉट को देखेंगे, और प्लॉट के अलावा दूसरी चीज़ें जैसे थीम हो गया, और थीम के साथ साथ मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो प्लॉट के हिसाब से जिस तरह से स्टोरी लिखी गई है, या जिस तरह से नैरेट किया गया स्टोरी को, मेरे हिसाब से ये जो है हम जैसे यंग के लिए हैं, ख़ास करके टीनेजर्स, कॉलेज में के पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि स्टोरी बिल्कुल नई है, एकदम ही अलग है। आप इसको सैड एंडिंग भी कर सकते हैं, हैप्पी एंडिंग भी कर सकते हैं, और बीच का भी कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ ना, जब आप ये पढ़िएगा तो खुद आपको ये समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है इसमें, जो मतलब एक रहेगा ना, वो बचा रहे। इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सस्पेंशन जो है वो बचा रहे, बस यही बताने का मकसद है। तो ये एक चीज़ है। स्टार्टिंग है कॉलेज लाइफ से। कॉलेज लाइफ जिस तरह से जाते हैं सब कोई, तो उस तरह से दिखाते हैं, जहाँ पे लोग 5 लोग मिलकर दोस्त बनते हैं। उसमें से जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं वो भी होते हैं, उनके साथ जो लड़की होती है जिनका नाम होता है परी, वो भी होती हैं। तो यहाँ से क्या है, फ्रेंडशिप, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। मुझे जो अच्छा लगा इनमें से कुछ चीज़ों का जो हाईलाइट किया गया है, वो कल्चर का, बंगाली कल्चर हो गया, पंजाबी कल्चर हो गया, उसके बाद बैंगलोर साउथ इंडियन कल्चर भी थोड़ा बहुत को हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा दिखाया गया है कि किस तरह से कॉलेज में पढ़ने वालों को जॉब के लिए टेंशन होती है बहुत बिगिनिंग से ही, खास करके आप इंजीनियरिंग वगैरह ऐसे फील्ड से हो तो इन चीज़ों को भी उजागर किया गया है। शुरू से लोग परेशान रहते हैं, कॉलेज लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। उसके अलावा जो कुछ और चीज़ें अच्छी लगी मुझे, जो एक आप कह सकते हैं जो प्रोग्रेसिव फेमिनिज़म है, जो अच्छे हम लोग को जिसकी ज़रूरत है, उस चीज़ को भी दिखाया गया है कि जिस टाइम राइटर लोग थे कॉलेज में, उस टाइम जो निर्भया रेप हुआ था उसके ऊपर क्या रिएक्शन थे, इन लोगों की क्या सोच है, इस तरह से चीज़ों को दिखाया गया है। तो क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बैकग्राउंड में जो है एक अच्छी स्टोरी की जो है चीज़ें होती है, एलिमेंट्स होते हैं, और ये मिलकर जो है क्या है, एक बहुत ही कंपेलिंग स्टोरी बनाती है। तो ये रही दोस्तों प्लॉट की बात। इसके अलावा मैं मतलब जो भी और एक ख़ास बात ये है दोस्तों प्लॉट की कि काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो क्या है, राइटर्स को जो है, जो एवरेज इंडियन राइटर्स हैं, उनको पढ़ने में आसानी होगी। खासकर जो टीनेजर लोग हैं, जिनका आजकल जो रुझान है, जो इनका शौक़ है, इंटरेस्ट रीडिंग की तरफ से कमते जा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी बुक क्या है, काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैं कुछ आपको प्लॉट के बारे में कहना चाहूँगा वो ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये प्लॉट थोड़ा सा इंट्रिकेट है, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मेरे हिसाब से एकदम सिंपल होना भी सही नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हाँ, इसका मैं मीडियम मान सकता हूँ कि ना ही बहुत सिंपल है और ना ही ज़्यादा आपका इसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्लॉट क्या है, एकदम परफेक्ट है। ऐसी प्लॉट होनी चाहिए। स्टोरी एकदम सिंपल भी रह जाए तो पूरा पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, अब मैं थीम में आता हूँ। थीम में आपको बताना चाहूँगा कि रियल लव स्टोरी के ऊपर है ये। आप मतलब रियल लव स्टोरी क्या होती है वो आपको इस स्टोरी के थ्रू समझ में आ जाएगा। जैसे आजकल हम लोग बहुत सारे लव के ऊपर में सवाल करते हैं, होता है नहीं होता है, धोखेबाज होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं तो लड़कियां ऐसी होती हैं, जो भी तरह चीज़ें सुनते हैं ना, वहाँ से हट के ना एक अलग तरह की स्टोरी कहती है। क्या है, लव, सैक्रिफाइस, इन सारी चीज़ों को आपको साबित करने पड़ता है। तो राइटर क्या है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, इसको साबित करते हैं स्टोरी में। आपको मालूम होगा। चलिए मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा बहुत।
मैं चाहता नहीं इसको ज़्यादा डिस्कस करूँ ताकि आप इसको पढ़ें और आपका इसमें इंटरेस्ट रहे। तो दोस्तों इस तरह से होता है ना कि राइटर जो होते हैं ना, इनको थोड़ा चलिए अब लोग थीम से जो है थोड़ा इसको हम लोग कैरेक्टर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को भी थोड़ा देखते हैं। तो जो हम लोग का जो प्रोटैगोनिस्ट जो राइटर है, राइटर आप कह सकते हैं, जैसे हम प्रोटैगोनिस्ट उनको कह रहे हैं, राइटर जो है ना एक, मैं कह सकता हूँ एक सिविलाइज्ड और एक वेल बिहेव्ड बॉय है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, अच्छी तरह से रहता है। हाँ, एक दो जगह ऐसे हो जाती है जहाँ पर आदमी गुस्सा से बाहर हो जाता है, सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे कि जो परी हैं, जो लड़की उनकी मॉम डेथ कर जाती है, तो उस वक्त जो उनके पापा आते हैं, जो पापा कोई और औरत से शादी कर चुके होते हैं, बहुत बड़े टाइकून होते हैं, बिजनेसमैन, तो वो हर चीज़ को पैसा से जोड़ते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बोलते हैं जल्दी जल्दी करो चीज़ों को, हटाओ, मुझे जाना है। तो शायद उसको गुस्सा आ जाता है, वो थप्पड़ मार देते हैं। तो ऐसे कभी कभी वो थोड़ा रूड हो जाते हैं, वरना वो एक बहुत अच्छा, मतलब जो लड़का है काफ़ी इंट्रोवर्ट है, खामोश है, ज़रूरत के हिसाब से बोलने वाला है, बहुत शुरू से ही परी को लाइक करने लगता है, लेकिन वो कभी कह नहीं सकता है या कह नहीं पाता है वो, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर वो कह दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी दोस्ती तक टूट सकती है। सो दिस इज़ क्वाइट लाइक रियल लव, यू डू नॉट वांट टू लूज़ योर लव एज वेल एज़ योर फ्रेंडशिप। सो दैट्स द रीज़न, मतलब वो नहीं बताते हैं इस चीज़ को, और यहीं से इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और आपको मतलब ऐसे समझ में आने लगता है कि वक्त निकलते जा रहा है, इनको कहना चाहिए, लेकिन वो कभी कह नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि हम बाद में कहेंगे। और परी भी इसको सोचते रहती है कि मतलब इनकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। गहरी दोस्ती का मतलब काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती है, आपस में एक दूसरे के घर में आना जाना उनके पेरेंट्स को भी पता है। तो इस तरह से बातें रहती है। लेकिन बाद में होता क्या है कि बाद में मालूम होता है ड्रामेटिकली कि उनका जो रिश्ता है, आप कह लीजिए, कहीं और पे लगा है। टिपिकल पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो कहीं और पे रिश्ता लगाए होते हैं, वहाँ पे शादी हो जाती है। मैं एकदम शॉर्ट में कर रहा हूँ आपको। और बहुत बाद में जाके जो है परी से जो है मुलाकात होती है, तो मालूम होता है कि उनका हस्बैंड डेथ कर चुका है। और उसके बाद जो है परी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एक तरह से कह लीजिए कि जो प्रोटैगोनिस्ट है, उनके फ्रेंड्स मिल के जो है इनको क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। लेकिन इस बीच में एक बहुत ड्रामेटिक चीज़ होती है, दूसरी चीज़ वो ये होती है कि राइटर जो प्रोटैगोनिस्ट जो है, आप कह लीजिए उनको हमारे अरिजीत ही कह लीजिए, उनको जो है जब मालूम होता है कि उनकी नहीं हो पाएगी परी, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है और एकदम बिल्कुल बदल जाते हैं। मतलब उनका मतलब कभी किसी को बता नहीं सकते हैं, कोई समझ भी नहीं सकता है कि ये अंदर ही अंदर परी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनको इस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, एकदम बदल जाते हैं। जो अभी मैं आपको बताया था, इंट्रोवर्ट थे, बहुत ही वेल बिहेव थे, ऐसा कुछ नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा रूड बन जाते हैं, लोगों से बदतमीज़ी करते हैं, और थोड़ा मतलब मेहनत भी करते हैं, अच्छे पोस्ट पे होते हैं कंपनी में, शायद मैनेजर वगैरह होते हैं, तो लोगों को बहुत डांटना हो गया, गुस्सा करना, जिसके ऊपर हुआ अपना गुस्सा उतार देना, इस तरह से मतलब एकदम इमोशनलेस इंसान बन जाते हैं। तो फिर जो परी से मिलते हैं, तो उसके बाद मालूम होता है कि उनकी भी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है। उस बीच में परी कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, मतलब एकदम पूरा बदल जाते हैं, एकदम अनसोशल एनिमल बन जाते हैं। तो फाइनली खैर जब मिलते हैं उससे, परी से, तो सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। उसको हस्बैंड डेथ कर चुके होते हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है। तो उस टाइम जो है वो अपने आप को जो है, जो राइटर जो उनको अपना घर में लेके आते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन इस बीच में मालूम होता है कि क्या है, परी शी इज़ प्रेग्नेंट, और जब उनकी डिलीवरी होती है तो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। वो भी एक ड्रामेटिक सीन है कि वहाँ पर इनको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, तो बच्ची को या उसकी माँ को। तो एक रीज़न है कि वो बच्ची को चूज़ करते हैं, यानी आप चाइल्ड कह लीजिए, हाँ इन्फेंट कह लीजिए, उसको चूज़ करते हैं। लॉजिक आप कह सकते हैं कि क्या रीज़न रही हो, मेरे हिसाब से भी एक तरह से सही डिसीज़न होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइफ में बहुत गम पा चुकी होती है, तो उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता। तो खैर जो होता है, और वहाँ से क्या एक कमिटमेंट लेते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, और फिर जो है उस बच्ची को एज हिज ओन डॉटर परवरिश करते हैं, अच्छी तरह से एजुकेट करते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं जो उसको पसंद, जो सोचा था कि लड़कियों को इस तरह से होना चाहिए, और एक कंप्लीट लड़की बनाते हैं। और एक अच्छा ड्रामेटिक पार्ट बाद में ये होता है कि जो ये सारी चीज़ें लिखते हैं ना, सोचते हम किसी से नहीं बताएंगे, हम एक बुक में लिखेंगे। बाद में जब लिख के कंपाइल करते हैं ना, तो उनकी जो बेटी रहती है उसका भी नाम परी रहता है। ये परी जो इस बुक को पब्लिश करती है, और उसकी शादी की रात में, यानी अपनी शादी की रात में परी जो है अपने बाप को गिफ्ट दे के जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, एकदम बहुत शॉर्ट में मैंने आपको स्टोरी बताई है। बहुत अच्छी स्टोरी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में, खास करके डेब्यू राइटर्स अगर इस तरह से लिखे तो एक बहुत बड़ी बात है। वो भी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हों, उनके लिए इस तरह से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक इसमें हम लोगों को काफ़ी इंकरेजमेंट लेना चाहिए, राइटर को भी इंकरेज करना चाहिए। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पढ़िए, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे नॉवेल्स पढ़िए, और आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मुझे तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्टोरी लिखने में, लेकिन अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो ऐसे बुक लिखिए। मुझे जहाँ तक लगता है notionpress.com से इन्होंने जो है बुक को सेल्फ पब्लिश किया है,
तो आप लोग भी देखिए इन सारी चीज़ों को, जब लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एफ़र्ट रहा है, तो इसलिए हम लोगों को इनको ज़रूर इनकरेज करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो है बुक, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है बुक की जो लिंक दे दूँगा, आप अमेज़ॉन से ख़रीद के पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद जो रिव्यू वगैरह भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो राइटर से तो आप मुझे लिख सकते हैं, राइटर से मैं डायरेक्टली जवाब ले लूँगा, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब जो है मैं इसी तरह से बुक्स की रिव्यू करूँगा, नई बुक्स की। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई बुक की मैं रिव्यू करूँ तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी इशू हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।